शादी के बाद भी मुझे इतना ही प्यार करोगे? सब्जी काटने से लेकर पकाने तक तेरी मदद करूंगा, सारा खाना मैं बनाऊंगा। अच्छा तो एक झलक दिखा दो। बड़े बड़े राजा बने खानसामा बीवी के आगे, अच्छे खासे मर्द चूहे बने बीवी के आगे, क्योंकि प्यारी बीवी से वो इश्क करते हैं। दिखाई नहीं दे रही। अंदर ही होगी। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आ गए मूड की माँ बहन का? हमने सोचा अकेली होगी, पर साथ में कंपनी भी है। कंपनी के दरवाजे को ताला मारने तुम आ गए, अब बैठो आराम से। चलो बाद में आएंगे। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप आओ अंदर बैठो आराम से, मैं जरा होटल जाके कुछ लेके आता हूँ। गुड़िया तेरे लिए कुछ लाऊं? हाँ इसके बाद ना। नमस्कार मैडम। बैठो बैठो, इतनी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? बात यह है मैडम कि साहब तुमसे लोन के बारे में बात करना चाहते हैं। बात बहुत जरूरी है, इसलिए अभी चलना होगा। देर हो गई है, मैं कल आती हूँ। इतना टेंशन क्यों ले रही है आप? हम खुद आपको छोड़ने वापस आ जाएंगे। नहीं, मैं इस वक्त नहीं आ सकती, मैं सुबह आ जाऊंगी। भाई सुन बे, ये ऐसे ही हमारे साथ नहीं चलेगी। आप क्या धमकी दे रहे हैं? ए, सबको गाड़ी में डालो। क्या बात है, यहाँ शादी का मंडप देखकर बहुत हैरानी हो रही होगी, है ना? उस दिन तुम्हारी शादी टूट गई और मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा, जानती हो? इसलिए अब तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है, वहां देखो। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद से मेरा बेटा काफी बदल गया है और तुमसे शादी करने की इसने तो जिद ही पकड़ ली है। ये मेरी इकलौती औलाद है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे मत मारिए सर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी ऐसे ही टूट गई? तुम्हारी शादी मैंने तुड़वाई। देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर मैं आपका लोन नहीं चुका पाई तो मैं अपना घर आपको दे दूंगी, पर शादी नहीं करूंगी। बात मान लो, अभी साहब नरम है, गर्म होने में देर नहीं लगेगी। जब तक ये नरम है मैं भी नरम हूँ। एक बार खोपड़ी खोली ना तो तेरे अंटर बंटर की खोपड़ी खोल के उसमें मसाला भर के तंदूरियां बना लूंगा। इडली वड़े डोसे पूरी, पता होता यहाँ आना है तो और भी सामान ले आता। ये लो चबा लो। ओ नमस्कार सरकार, नमस्कार। क्या बेटा मम्मी पापा बुला रहे? हाँ, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी कमाल करते हैं। इतना महंगा मंडप बना डाले। कोई नहीं, सहरा मैं पहन लूंगा। अबे तेरे तो कूल कूल कूल। अरे भागो, मैं हूं ना, आई एम देयर ना। क्या है कि मेरी डार्लिंग ने खाने के लिए कुछ मंगवाया, मैं गली के नुक्कड़ पे उडुपी होटल में खाना लेने चले गया और मेरे बिच्छू तुम लोग मेरी आइटम को यहाँ उठा के जबरदस्ती लेके आए। क्या बोल रहा है तू? अरे फुगनी के सॉरी, तुमको नहीं बोला। वो पार्सल वाले ने खाना देने में लेट कर दिया और मेरी लवर को भूख लगी थी और मैं लेट हो गया। ये पागल अंदर कैसे आ गया? मुझे कैसे पता, मैं तो इधर ही था ना। रुक जाओ, मैं एक अपाहिज की मदद करना चाहता था। अगर मैं मेरे बेटे की शादी जबरदस्ती भागमती से करा भी देता तो वो जिंदगी भर इसी के बारे में सोचती रहती।
तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम पर जान कुर्बान करने वाला एक प्रेमी भी है? मैं अपने बेटे की शादी भागमती से नहीं करा सकता, क्योंकि भागमती के दिल में पहले से ही कोई और बैठा है, और वो भी एक ड्राइवर। पापा मेरे को चाहिए, पापा चाहिए मेरे को। उसे चुप करा। ए, जा जी ले अपनी जिंदगी। क्या बात है, इसे कहते हैं जेंटलमैन। ए, अपने बॉस से कुछ सीख, नहीं तो जिंदगी भर इनका कुत्ता बन के बैठा रहेगा। चलिए, आपका और मेरा अकाउंट क्लोज। जो भी अगला पिछला हिसाब किताब है वो आज खत्म हो गया। ये बाबू देखिए साहब, हम दोनों क्या है ना, मंदिर में लव मैरिज करने जा रहे हैं। हम लोग को आशीर्वाद दो ना। चलता हूँ भाई लोग। बदला 3 तरीकों से लिया जाता है, सामने से वार करके, छुप के वार करके, सही मौके पे वार करके। और मैंने वार किया सही मौके पे। भागमती। शंकर बेटा, शंकर बेटा, बेटा। उनका एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए, मार डालो सबको। इसी ने कहा था कि मेरा बेटा पागल है। इसका सर दीवार पर तब तक फोड़ते रहो जब तक ये पागल ना हो जाए। मेरा बेटा भागमती की वजह से मरा है, उसे भी साथ में दफना दो। शिवा का दोस्त उस दिन से हमेशा के लिए पागल हो गया। सभी लोगों से हमने बदला लिया, सबको मार डाला सिवाय पुरानी के। बॉस आप पुराने घर में क्यों आए? आपके दुश्मन आपको यहाँ नहीं छोड़ेंगे। बॉस हम लोगों को घर बदल देना चाहिए। मेरे आदमियों को किसी इंसान ने नहीं मारा है। मुझे पता चल गया है कि ये किसी दुष्ट आत्मा का काम है। इसीलिए मैंने आत्मा को वश में करने वाले तांत्रिक को बुलाया है। भैरवा! जगह यहाँ खोद कर लाशें निकाल लो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, समय नहीं है हमारे पास।
मैं इस मुर्दे शरीर में उसकी आत्मा का प्रवेश करवाऊंगा, फिर अपनी शक्तियों से मैं भी उस मुर्दे में दाखिल हो जाऊंगा और तब तुम उस जिंदा मुर्दे को भागमती और शिवा का नाम बताना। जय हो मेरे काले जादू की। ऐ दुष्ट शक्ति, दुनिया की सारी बुरी आत्माएं तेरी मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं। दुश्मनों का सर्वनाश कर दे। काल विकराल को महाकाल की शक्ति दिखा। क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? शंकर। शंकर, शंकर! आ! आ! सुन शंकर, इस मृत शरीर में दाखिल हो जा, भागमती और शिवा की आत्मा को नष्ट कर दे। जाओ जाओ, अपना मकसद पूरा कर। जय महाकाल! शक्तिमान भव। फादर, आपको हर हाल में हमारी मदद करनी ही होगी फादर, वरना भैरव हमेशा के लिए हमारी आत्माओं को नष्ट कर देगा। वो काली शक्ति से हमेशा हमेशा के लिए हमारे वजूद को मिटा देगा फादर। फादर प्लीज इसकी मदद कीजिए फादर, प्लीज, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। नहीं फादर नहीं, इनकी बात सुनकर डिसीजन चेंज मत Thank you, करना। Lord our God, for saving the souls of these innocent people. फादर, आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, जबकि सपोर्ट तो आपको हमारा करना चाहिए ना। ओह, उधर देखो, वो है क्षमा मांगने की जगह। अपनी गलती का एहसास होने पर लोग यहाँ ईश्वर के सामने सच्चे मन से प्रायश्चित करते हैं और प्रभु यीशु इंसान को उसके पापों के लिए क्षमा करते हैं। जिस तरह सभी पापियों को प्रभु यीशु क्षमा कर देते हैं, उसी तरह इन दोनों को भी क्षमा दान दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। फादर, मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं होगा ना? उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, सिर्फ कल तक तुम लोगों को इंतजार करना होगा। फादर जी, हम आपका कहना मान लेंगे, पर नंदिनी को हमारे साथ जाने दो। शिवा, भागमती को अपने शरीर में प्रवेश करने दो और इस लड़की को मुक्त कर दो। सब ठीक है, अब ये पूरी तरह सुरक्षित है, इसे घर ले जाओ, ले जाओ। सुनिए, उस दुष्ट आत्मा का नियंत्रण करके मुझे मेरा बेटा लौटा देंगे ना आप, प्लीज? चल चल नंदू, आज चल, उठ जा। शिवा, अब तुम्हारी रक्षा ईश्वर करेंगे। अब जाओ और उस बुरी आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दो।